बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको शुगर के मरीज़ों के लिए एक ऐसी चाय का नुस्खा बताएंगे जिसको पीने से इनकी इंसुलिन से जान छूट जाएगी और इनकी शुगर चंद ही दिनों में कंट्रोल हो जाएगी और इसका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। तो आपने एंड तक हमारी ये वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि इसमें मुफीद टोटके आप तक पहुंच सकें। नज़रीन, ऐसे अफराद जो कमर दर्द, पट्ठों की तकलीफ़ या किसी ज़ख़म की वजह से सारा दिन दर्द की वजह से कराते हों और रोज़मर्रा के काम करने से आजिज़ आ चुके हों या सख्त दुश्वारी पेश आती हो, तो उनके लिए ये कामयाब दवा और तरीका इलाज है। बिलख़ुसूस जो ख़वातीन घर के काम करने के दौरान इन तकलीफ़ का शिकार हो जाती हैं, वो भी इस नुस्खे को लाज़मी इस्तेमाल करें और शिफा पाएँ। नुस्खा ये है, हस्बे ज़रूरत सूख फटकड़ी, हल्दी, काली मिर्च और कच्चा अंडा लें। रोज़ाना सुबह निहार मोंडा तोड़कर इस पर 1 चुटकी हल्दी, चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और पिसी हुई सुर्ख फटकड़ी डालकर मिक्स करके पी लें। 4 से 5 दिनों में इंशाल्लाह कमज़ोरी, दर्द ख़त्म और ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मुरज्जब टोटका है। अब दूसरा टोटका शुगर के मरीज़ों के लिए पेशकिस्मत है। मेरे एक करीबी अज़ीज़ जो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला था, वो बहुत ही मुफ़लिस और गरीब आदमी था। महंगी दवाएँ इस्तेमाल करना, इंसुलिन लगाना इसके लिए दुश्वार था। शुगर के मर्ज़ के अलावा इसे सुफरा का मर्ज़ भी था और पेट भी फूला हुआ था। मैंने उसे मुसलसल 3 माह अजमूद की चाय 3 बार पीने का मशवरा दिया। इसके बाद शख़्स का जो पेट फूला हुआ था, ख़त्म हो गया। तमाम जिस्मानी तकलीफ़ ख़त्म, शुगर की वजह से पेशाब का मसला हल, शुगर के मर्ज़ में कमी और सुफरा ख़त्म हो गया। पेशाब ऐसे जारी हुआ जैसे कोई गलीज़ मादा ख़ारिज हो रहा हो, यानी पेशाब के ज़रिए बीमारी और जरासीम ख़त्म हो गए। अजमूद की ये चाय पीने के बाद वो शख़्स ऐसे सेहतयाब हो गया जैसे पहले कभी वो अमराज में मुब्तला था ही नहीं। नज़रीन, ये एक जड़ी बूटी है जो आमतौर पर पंसारी से मिल जाती है। आपने वो ले लेनी है, उसको सब्ज़ चाय की तरह कावा बनाकर पीना है। इंशाल्लाह चंद ही दिनों में शुगर के मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। नाज़रीन, ये चाय इतनी फ़ायदेमंद है कि जो शुगर के मरीज़ इंसुलिन लगवाते हैं, इनकी भी इससे जान छूट जाएगी। आज अपने चैनल के नाज़रीन के लिए एक और ख़ास टोटका लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो मुरज्जब और लाजवाब है। ये नुस्खा वो नौजवान इस्तेमाल करें जो जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से शादी और शादी के नाम से डरते हैं, काम-काज की वजह से जल्दी थक जाते हों, मुशक्क़त वाला काम करने से आजिज़ आ चुके हों, सेहत ख़राब रहती हो और कमज़ोरी की वजह से ज़्यादा देर तक मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम ना कर सकते हों। ये नुस्खा वो बूढ़े हज़रात इस्तेमाल करें जो किसी मजबूरी की वजह से अपने रोज़गार के सिलसिले में काम करते हों, मगर हड्डियाँ कमज़ोर और जिस्मानी सेहत साथ ना देती हो, जिससे वो जल्द ही थक जाते हों। इसके अलावा ऐसे बच्चों को ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएँ जो बचपन में ही कमज़ोरी का शिकार होने की वजह से खाते-पीते ना हों और इस मसले की वजह से इनकी पढ़ाई में भी खलल पैदा होता हो। अद्वियात खा कर आजिज़ आ चुके हों और किसी भी तरह इन्हें जिस्मानी कमज़ोरी से शिफा ना मिल रही हो। इन तमाम अमराज और तमाम उम्र के अफराद के लिए एक ही नुस्खा है जो बच्चे, जवान और बूढ़े तमाम अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शख्स भी कमज़ोरी का शिकार हो, ये नुस्खा चंद हफ्ते मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस्तेमाल कर ले तो इंशाल्लाह हर किस्म की जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म होगी। वो टोटका दर्ज झैल है। हुवल शाफ़ी: 1 पाव दूध, 7 बादाम, 3 खजूरें, तख़्म बुलंगू, 1 चम्मच इसबगोल, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच। एक बर्तन में लें जिसमें शहद के अलावा बाकी तमाम अज़्ज़ा को दूध में डालकर रात के वक़्त रख दें। अगले दिन सुबह के वक़्त खजूर की गुठलियाँ निकाल कर तमाम अज़्ज़ा शहद समेत ग्राइंड करके शेक बना लें और निहार मुँह घूँट-घूँट करके पी लें। इंशाल्लाह मज़ीद इसके पीने से जिस्म में जिस तरह की भी कमज़ोरी होगी वो निकल जाएगी और चंद ही दिनों में वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगा। इस नुस्खा को आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर आज़माएँ और इसके फ़वाइद ख़ुद आप लोगों को बताएँगे। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन, आप भी किसी मसला, बीमारी या परेशानी का शिकार हैं और उसका वजीफ़ा या टोटका हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिख भेजें। इंशाल्लाह उस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे जिसमें आपकी बीमारी के तमाम वजूहात और वज़ाइफ और अद्वियात बताई जाएंगी
Thanks for watching. Please like, subscribe, comment and share my channel. Allah Hafiz.